जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में हमने ऑलरेडी 2 क्लास देख चुके हैं। तो जो 2 क्लासेस देखी थे उनमें हमने बेसिक क्वेश्चन बनाना सीखे थे कि वर्क एंड टाइम क्या कहता है। वर्क एंड टाइम में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, इफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क। इफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क, आपके कार्य करने की क्षमता कितनी है। अगर आपके एक दिन में 5 मार्कर बनाने की क्षमता है तो आप 7 दिन में 35 मार्कर बना लेंगे। यानी कि जो 35 हुआ ये काम हुआ है। ये क्या हुआ है? काम। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसका हेल्प कहाँ से ली थी? हमने ली थी स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमने इसकी हेल्प ली थी। तो स्पीड क्या होती है? आपकी इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता या बाइक चलाने की स्पीड, कितनी स्पीड है चला रहे हो। स्पीड को कहते हैं इफिशिएंसी, ठीक है। टाइम एंड वर्क में अगर आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को कहते हैं वर्क। जैसे आप यहां से लेके दिल्ली तक गए तो ये काम हो गया, ठीक। कितने मार्कर बनाइए? काम हो गया। और बटा टाइम, कितना टाइम लगता है। तो यहां से मैं कहता हूं कि अगर एक दिन में 5 मार्कर बनाने की क्षमता है, अगर एक दिन में मैं 5 मार्कर बना सकता हूं तो मेरी क्षमता है 5 मार्कर बनाने की, तो मैं 5 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 25। ये 25 आया कैसे? इफिशिएंसी थी 5, वर्क पता नहीं और टाइम कितना था? 5, तभी तो आया वर्क कितना? 25। आया नहीं आया? अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां से हटा के ये बोलने लगूं कि मुझे 70 मार्कर बनाने, कितने मार्कर बनाने हैं? 70 मार्कर बनाने हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, और 70 मार्कर 14 दिन में बनाने हैं, तो एक दिन में कितने बनाने पड़ेंगे? 5। यानी कि 5 मेरी क्षमता आ गई। यानी कि जो भी आ रहा है सब आ यहाँ से रहा है, लेकिन इसकी हेल्प जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसका सहारा नहीं लेंगे कि मतलब पता चले कि लिए घूम रहे हैं इसको। काम तो यहीं से निकल रहा है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि इतने हम बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि इसका सहारा लेते हुए घूम रहे हैं हर जगह। तो इफिशिएंसी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। अगर आपने एक दिन में 5 मार्कर बनाने की क्षमता है तो आपकी ये इफिशिएंसी हो गई। तो आप 8 दिन में कितने मार्कर बना लोगे? 40। तो ये 40 काम हो गया। ये 40 क्या हो गया? काम। अगर आपको 100 मार्कर बनाने हैं, क्या मार्कर बनाने हैं? आपको 100 मार्कर बनाने हैं और आप एक दिन में 10 मार्कर बना सकते हैं, तो आपको कितने दिन लगेंगे? 10। अपने आप आया कि फार्मूले का सहारा लिया? नहीं, वही 100 मार्कर बनाने थे, एक दिन में हम 10 बना सकते हैं, तो 10 दिन बना लेंगे। आपको 100 मार्कर बनाने थे, कितने मार्कर? और आपकी क्षमता है एक दिन में 5 मार्कर बनाने की। आपकी क्षमता एक दिन में 5 मार्कर बनाने की, तो आपको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। 100 मार्कर बनाने हैं और आपकी क्षमता है एक दिन में 5 मार्कर बनाने की, तो आपको 100 मार्कर बनाने में कितने दिन लगेंगे? 20। या ऐसे कह सकते हैं कि आपको 80 मार्कर बनाने हैं। कितने मार्कर? 80 मार्कर बनाने हैं और आपकी एक दिन की क्षमता है 16 मार्कर बनाने की, तो कितने दिन लगेंगे? 5। यानी कुछ भी हो रहा है, सब कुछ चेंज यहाँ से आराम से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब किए थे। अब हुआ क्या? अब मामला थोड़ा सा चेंज होगा। अब किस प्रकार के क्वेश्चन कहेगा उसको भी जरा देख लो, हैं। देखिए इस टाइप का कह रहा था, ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर लेंगे, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में कर लेंगे, तो ए और सी 90 दिनों में कर लेंगे, तो तीनों मिलकर उसका। इस टाइप के हमने लगभग 63-64 क्वेश्चन किए। 64 क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के, कि इतना दिमाग में आ जाए। ज़्यादा क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि आपके लिए वो परफेक्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं जाएं किसी की रिश्तेदारी में, एक बार जाएं तो आपको पता तो चल गया कि हाँ ऐसे से गए थे, बट कन्फर्मेशन होगा, 100% श्योर हो गए, हो सकता है भटक जाए। और अपने घर का रास्ता कभी भटक सकते हो? क्यों? क्योंकि आप बहुत बार गए हो, यानी कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर लगेगा कि भाई होगा या नहीं होगा। एक बार लगेगा मन में कि कहीं गलत तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। तो इस सवाल को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा उसको भी समझते हैं। इसको तो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। कह रहा है एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में संपन्न किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? मेरी बात सुनना, 10 पुरुषों के एक दल द्वारा कोई काम 12 दिनों में किया जा सकता है। मैं 10 पुरुषों के दल द्वारा की बात छोड़ूं, मैं कह रहा हूं मिस्टर कोई ए थे, वो किसी काम को कितने दिनों में कर लेते थे? 12। और वही काम 10 स्त्रियां, यानी कि 10 जो दल था वो से बी मान लो, भाई उसी काम को कितने दिनों में कर सकते थे? 6 दिनों में। तो हम मानते थे इनका टोटल वर्क कि अगर ये 12 दिन में कर सकते हैं, ये 6 दिन में कर सकते हैं, काम सेम है, तो काम अपनी इच्छा अनुसार मानो, काम अपनी इच्छा अनुसार मानो। तो 12 और 6 का एलसीएम मान लो, टोटल काम 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। यानी हम टोटल काम कितना मान लेंगे? 12। अब बताइए 12 काम को 12 दिन में किया जा रहा है, तो एक दिन में 12 काम को 6 दिन में किया जा रहा है, तो एक दिन में कितने काम करोगे? 2। अगर ए और बी दोनों जुड़ जाएं, ए और बी दोनों जुड़ जाएं और इनका समय निकालना हो मेरे भाई, तो 12 और इनकी क्षमता कितनी है? 3 दिन लगेंगे, 4।
इस टाइप के आपने क्वेश्चन करे हैं नहीं करे, इसी टाइप के आपने पिछले 64-65 क्वेश्चन किए हैं। अब बात यहाँ पर आती है दल द्वारा। तो मैं कह रहा एक बंदा किसी काम को इतने दिनों में करता है, दूसरा बंदा उस काम को उतने दिनों में कर सकता है। तो काम ऐसे हुआ, मैं कहने लगूँ कि लड़कियां इस काम को 12 दिन में कर सकती हैं और लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब लड़के और लड़की दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी काम 3 दिन में होगा नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दल में लोग कितने हैं। आप इसी बात से रुक गए थे इस क्वेश्चन पे कि भैया 10 पुरुष आ गए, अब क्या करें। चिंता की बात नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा कि मिस्टर ए, कोई एक बंदा था, वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा था 12। मिस्टर बी, कोई दूसरा बंदा था, वो उसी काम को कितने दिनों में कर रहा था 6। अगर दोनों को मिला दिया जाए, काम तो सेम था ना, तो काम तो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, तो 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाता है 12। हमारा एलसीएम लेने का तरीका भी अलग होता है। हमारा एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला नंबर, बड़ा वाला, यदि छोटा वाला नंबर उसको काटे तो 12 एलसीएम आ गया। अब बताइए 12 मार्कर को 12 दिन में बना रहा है ए, तो कितने दिन लेगा, मतलब 1 दिन में 1 बना रहा होगा। अब 12 मार्कर को 6 दिन में बना रहे हो तो 1 दिन में कितने बना रहे होगे 2। अगर मैं कह दिया जाए ए और बी दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए तो 1 दिन में 1 मार्कर बनाएगा, लेकिन बी 1 दिन में 2 मार्कर बनाएगा। दोनों को छोड़ दिया है तो 1 दिन में 3 मार्कर, 1 दिन में, तो 12 मार्कर को बनाने में कितने लगेंगे 4। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहे सिंगल बंदे हो, चाहे पूरा गांव हो, चाहे पूरा शहर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कैसे कहूंगा कि लड़कियों का दल है, लड़कियों का दल किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और लड़कों का दल उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 6 दिन में। अब लड़के और लड़कियों दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो क्या 3 दिन में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। क्या आपने ये पूछा कि लड़कियां कितनी थी, लड़के कितने थे? आपने ये बात पूछी? मैंने कह रहा एक मिस्टर ए गांव है, ए बंदा नहीं है, एक गांव है, ए नाम से अहमदाबाद एक गांव है। अहमदाबाद गांव है, गुजरात का अहमदाबाद अलग है, हमारे इधर ही एक अलग है नहीं? तुम्हारे नानी का घर है अहमदाबाद में, समझे? ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बी फॉर बीसलपुर, कोई दिक्कत है? मेरी बात को ध्यान सुनना। ए फॉर अहमदाबाद कोई गांव है, बी फॉर बीसलपुर। अहमदाबाद गांव के लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बीसलपुर के लोग उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएं तो वह सब काम तो सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो काम तो 12 होगा क्योंकि टोटल वर्क मानेंगे। तो अहमदाबाद के लोग 12 काम को 12 दिन में करते हैं, यानी 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे 1। और बीसलपुर के लोग 12 काम को 6 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे 2। अब अहमदाबाद और बीसलपुर दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो 1 दिन में 3 काम होगा, नहीं होगा? तो 12/3 4 आ गया, नहीं आ गया? यानी इस बात से क्या फर्क पड़ा कि अहमदाबाद में कितने लोग रहते हैं, बीसलपुर में कितने लोग रहते हैं? कोई फर्क पड़ा? चाहे इसमें 70 लोग रहते हैं, चाहे इसमें बीसलपुर में इकलौता बंदा रहता हो कोई महाखलनायक। बात सही है क्या? इस बात से फर्क पड़ा? तो ये सवाल कह रहा है एक काम 10 पुरुषों के दल द्वारा, भाई पुरुषों का दल है ना, कितने आदमी थे, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? 10 द्वारा 12 दिन में किया जा सकता है, वही काम 10 स्त्रियों द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो वही काम मिलकर कितने दिन में? सेम सवाल हो गया, नहीं हो गया? कोई फर्क पड़ा क्या? दल से कोई फर्क पड़ेगा? दल में कितने लोग हैं इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए पूरे गाँव का। ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर भूटान, अरे कुछ ही मान लो। अफगानिस्तान से तुलना हम भारत की तो करेंगे नहीं, ठीक है, इतने तुच्छ देश की तुलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं की बेकार ही कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी उधर ही। ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर भूटान, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अफगानिस्तान किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, भूटान उसी काम को 12 दिन में 6 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत है? तो हमने कहा कि भैया टोटल काम तो बताओ, काम तो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं काम अलग अलग कह दिया जाए, काम तो सेम होना चाहिए, तब तो एफिशिएंसी है। अब काम सेम क्यों होना चाहिए, एक बात सोच लो। लड़कियों से कहा कि तुमको 100 मीटर रेस दौड़ ली है, लड़कों से कहा 2 किलोमीटर दौड़ना है। अब कहो वाह लड़कियां जीत गई, वो जल्दी आ गई। अरे भाई साहब, एक 100 मीटर की रेस थी, उनकी 2 किलोमीटर रेस थी, जल्दी तो आ ही जाएंगी, जल्दी तो आ ही जाएंगी। अब यहाँ से कहा जाए कि लड़कियां मात्र 100 मीटर दौड़ के लौटाओ और लड़के 2 किलोमीटर दौड़ के लौटाओ, अरे लड़कियां आ गई भाई लौट के, क्या बात, क्लैपिंग। ये थोड़ी होता है। टास्क बराबर दो, टास्क क्या हो, काम बराबर हो तभी तो एफिशिएंसी पता चलेगी, काम बराबर हो तभी तो एफिशिएंसी बराबर पता चलेगी। अब रेस कराई, तुमको एक खतरनाक वाली बेहतरीन बाइक दे दी, तुमको पंचर साइकिल दे दी। अब बताओ, रेस बनने का मतलब है ये, रेस करने का मतलब है भाई। आपको अगर बाइक दी अच्छी वाली तो जो बाइक उनको दी है वो बाइक उनको दे दो, या साइकिल दी है तो दोनों को 18 साइकिल दे दो, कुछ भी दो, तभी तो पता चलेगी। या एक को बहुत अच्छी दे दी, एक को दे दो, यहाँ पे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए काम क्या होना चाहिए मेरे भाई, बराबर होना चाहिए। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोनो कंफ्यूजन तो ना रहा? दल में कितने लोग हो, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सवाल जैसे करते थे उसी प्रकार से हो जाएगा, कोनो दिक्कत? नेक्स्ट सवाल कह रहा है
P 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग करता है। जो P है ना, P वो 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा करता है। जो P है ना, P वो कितने दिनों में? 10 दिनों में 1/4 भाग। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1/4 काम, 1/4 काम कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो जो P है वो पूरा काम 40 दिनों में करेगा नहीं करेगा? करेगा। आप, मैंने कल भी क्वेश्चन बोले थे कि आप 1/2 काम, 1/2 काम 9 दिन में करते हैं। आप अगर आधा काम 9 दिन में करते हैं तो आप पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे? 18। ये आया कैसे कि 9 की गुणा कैसे करी तुमने 2 से, तभी तो आया 18। तो भैया 1/4 काम 10 दिन में कर रहे हो, तो मैंने कहा पाप कर दिया, क्या कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कर सकता है Q 40 दिनों में कार्य का 40%। जो Q है ना, Q वो 40% 40 दिन। तो भाई काम तो 100% होता है। इसको थोड़ा खाली कर लिया करो यार, जितना अभी तो दिख रहा है ना। Q जो है 40% 40 दिन में, तो जो Q है वो 100% 100 दिन में करेगा या नहीं करेगा? यानी एक बात समझ में आ गई कि भैया जो P है वो 40 दिन में पूरा काम कर रहा है, और जो Q है वो कितने दिनों में कर रहा है? 100 दिनों। तीसरी बात क्या कहता है? ठीक है, जो R है वो 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। जो R है ना, R वो 1/3 काम 13 दिन में, तो R कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा? 39 दिन में। भाई साहब तो R पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 39 दिनों में। करेगा नहीं करेगा? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। P जो है 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग करता है। 1/4 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। 40% 40 दिन में, तो 100% 100 दिन में। और जो R है वो 1/3 काम 13 दिन में, तो R पूरा काम 39 दिन में। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अब कहा क्या है, पूछा क्या, देखिएगा। कहा है तो सबसे पहले कार्य कौन समाप्त करेगा? तो सबसे पहले ये काम कौन समाप्त करेगा? R। कौन करेगा? R। कोई दिक्कत होगी, कोई आपत्ति होगी, कोई विपत्ति होगी? समझ में आया? अब एक काम और करो, R करेगा। अभी आप साफ साफ दिख रहा है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये कार्य कौन समाप्त करेगा, सबसे पहले ये कार्य कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले ये काम हमें पहला 39 है, R, उसके बाद P, उसके बाद Q। लेकिन ऑप्शन पे एक नजर डालिए, कह रहा सबसे पहले कौन ये कार्य समाप्त करेगा? P, R की Q। तो Q कितने दिन में कर रहा है? 100 दिन में। P कितने दिन कर रहा है? 40। और R कितने दिन में? 39। अगर सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते तो हम R को टिक बढ़ के आगे बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि P और R दोनों, P और R दोनों, तो P और R मिल जाए तो क्या होगा? बोलो, सबसे पहले यह कौन यह कार्य समाप्त करेगा? आ लगाएंगे, सही है। फिर नेक्स्ट, का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि एक दिन बारी बारी से यानी अल्टरनेटली वर्क करें। अल्टरनेटली वर्क करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको भी समझते हैं। देखिए सुनो, का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। जो का है ना, किसी काम को 9 दिन में, और जो खा है उसी काम को इतने दिनों में 15 दिन। तो टोटल काम मानो 15 9 का एलसीएम क्या मान लो? 45। अगर 45 मार्कर को 9 दिन में बनाया जा सकता है तो एक दिन में कितने मार्कर बनाए जा रहे होंगे? 5। और 45 मार्कर को 15 दिन में बनाया जा रहा है तो कितने? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कह रहा है यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें, इसको पेज के ऊपर कर लो। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात कार्य करें, का और का कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए? इनका कहने का तात्पर्य क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे हम और आप 2 लोग हैं, तो पहले मैं काम करूंगा आज, कल आप करेंगे। आज मैं करूंगा, कल आप, परसों मैं, तरसों आप, एक दिन छोड़ के। यही तो वर्ल्ड है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि का और खा, का किसी काम को 9 दिन में और खा उसी काम को 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 45। यानी कि 45 मार्कर को का 9 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 5।
45 मार्कर को खा 15 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 3। लेकिन काम ये नहीं करे कि दोनों मिलके काम करते हैं, मिलके तो करते हैं, लेकिन आज करेगा का तो कल करेगा खा, परसों करेगा का तरसों करेगा खा, पहले का फिर खा, यानी पहले दिन काम कौन करेगा? का, और दूसरे दिन काम कौन करेगा? खा, तीसरे दिन का, चौथे दिन खा, पांचवें दिन का, छठे दिन खा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो फर्स्ट डे की मेरी बात को ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे जो वर्क करेगा वो कौन करेगा? का, और फर्स्ट डे वर्क भैया उसकी कैपेसिटी कितनी? 5, तो 5 ही तो काम करेगा। एंड सेकेंड डे वर्क कौन करेगा? खा, और वर्क कितना करेगा? 3 करेगा, नहीं करेगा। तो भाई साहब कितने दिन हो गए? 2। एक चक्कर समझ लो, एक चक्कर में कितना काम हो गया? एक चक्कर में कितना काम हो गया? तो भैया कितने दिन हो गए? 2। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 8। 2 दिन में काम कितना हुआ? 8। सुन लेना मेरी बात को, 2 दिन में कितना काम हुआ? और तुम्हें करना है 45, तो 8 की गुणा अगर जैसे 16 काम पूछा होता तो 4 दिन हो जाता। सुन लेना, अगर पूछा जाता, सुनो, 2 दिन में कितना काम? 8। फिर अगले 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 2 दिन में कितना काम? 8। तो भाई साहब दिन कितने हो गए? 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 10। दिन कितने हो गए? 10 दिन हो गए। और काम 8, 16, 24, 32, 40। एक बात सुनो, अगले 2 दिन काम करा दें डायरेक्ट। अगर 2 दिन काम करा दिए फिर कितना हो जाएगा? 8। काम हो जाएगा ज़्यादा। तुमको काम चाहिए 45 चाहिए ना, और अगर तुमने अगले 2 दिन काम करा दिया कितना हो जाएगा? 48। तो ऐसे तो करेंगे नहीं। एक बात समझ में आ रही है कि भैया 2 दिन का जो काम है वो कितना है? 8, और तुम्हें करना है 45। कितना करना है? तो एक काम करो कि 45 से नीचे इनका पूरा सीक्वेंस बन जाए, यानी कि या तो 32 हो, या 40 हो, या 48 हो, या 56 हो। तो 45 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो क्या कर लो? 5, यानी कि इसको 40 काम कर लें। तो अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ और यहाँ 5 से गुणा कर दूँ तो मैं एक बात बोल पाऊंगा कि 10 दिन में काम कितना हो गया? कितना हो गया? अब बारी किसकी आएगी? का की। अब बारी किसकी आएगी? और का एक दिन में कितना काम करता है? 5। का एक दिन में कितना काम करता है? 5। देखो ए वाली भी चीज़ तो खराब हो गई, इससे तो कोई फायदा चलेगा नहीं, इससे तो कोई फायदा चलेगा नहीं। इसको दो मिटा। देखिए कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन का जो काम है मेरे भाई कितना हो गया? 8। हो गया नहीं हो गया? अब आपको काम करना कितना है? 45। काम कितना करना है? तो ये 45 काम बन जाना चाहिए। नहीं बन पा रहा है तो आप एक काम करो, 5 से गुणा इधर कर दो और 5 से गुणा इधर कर दो, तो क्या बोलोगे आप कि 10 दिन में काम कितना हो गया? 40। 10 दिन में कितना काम हो गया? 40 हो गया। अब बताइए बारी किसकी आएगी? एक ग्रुप का मतलब 2 दिन, और 5 ग्रुप का मतलब 5 खत्म। अब नंबर किसका आएगा? का। किसका नंबर आएगा? का नंबर आएगा। अब का नंबर आएगा तो का एक दिन का काम कितना? 5। तो 10 दिन जे, एक दिन जे, कितने दिन? 11 दिन। और काम कितना? 40 जो 5 जो कितना? 45। क्लियर हुआ ना हुआ? समझो, सही बात है। क्लियर हुआ? अब भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। बढ़े आगे। देखिए एक काम को 12 दिन में, बी सी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ये चला जाता है। शेष काम कितने दिनों में होगा? एक काम को कितने दिन में? 12। और बी सी काम को कितने दिन में? 18। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम मानते हैं ना? टोटल काम कितना? 36। अब बताइए 36 मार्कर को 12 दिन में बनाया जाता है, एक दिन में कितने बनाए जा रहे होंगे? 3। 36 मार्कर को 18 दिन में बनाया जा रहा है, तो एक दिन में कितने बनाए जा रहे होंगे? 2। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम को भी कितने समय में पूरा करेगा? समझिए, तो ए प्लस बी 2 डेज वर्क। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5।
करते हैं नहीं करते हैं? अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 10 कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अब वे एक साथ काम करते हैं तब ए चला जाता है, समझ में आया? तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क भाई साहब टोटल काम करना था आपको 36, जिसमें से 10 हो चुका है, बचा कितना? 26। कितना बचा? आगे देखो, कह रहा है शेष काम को भी कितने समय में पूरा करेगा, यानी जो रिमेनिंग वर्क बचा है इसको भी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी से काम कराना है, कितना काम कराना है? 26, और बी की क्षमता कितनी है? 2, तो कितने लगेंगे? 13। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति? कोई विपत्ति? सही है, क्योंकि भाई साहब ए और बी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया? 10। टोटल काम कितना था? 36, जिसमें से 10 हो चुका है, तो कितना बचा? 26। ये 26 शेष काम किससे कराना है आपको? बी से कराना है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति ना है? बढ़े आगे। इसको देखो भाई, कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं है। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 24, और बी उसको 9 दिन में, और सी उसको एलसीएम कितना मानोगे? 72। काम टोटल कितना मानोगे? 72। अब बताइए 72 मार्कर को 24 दिन में बनाया जाता है तो एक दिन में 3, 72 मार्कर को 9 दिन में बनाया जाता है एक दिन में 8, 72 मार्कर को 12 दिन में बनाया जाता है एक दिन में 6। कोई दिक्कत? कह रहा है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। मेरी बात को सुनना, तो बी प्लस सी कार्य को प्रारंभ किया, तो ए ने काम कर रहा है क्या? कौन कर रहे हैं? बी और सी। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है, यानी कि बी और सी ने 3 दिन काम किया नहीं किया? 3 डे वर्क। बी और सी एक दिन में 14 कर रहे हैं, अरे 8 और 6 14। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 14। तो भाई 3 दिन में कितना कर लेंगे? 42 कर लेंगे नहीं कर लेंगे? जो रिमेनिंग यानी कि शेष काम कितना बचा? टोटल था 72, जिसमें से 42 हो चुका है, तो बचा कितना? 30। ये 30 काम किससे कराना है? देखो, शेष काम कार्य को करने के लिए एक को कितना समय लगा? शेष काम आ जाओ, एक का समय बताना है, तो ए से कितना काम कराना है आपको? 30, और एक की क्षमता कितनी है? 3, तो कितने लगेंगे? 10। ये सवाल है। आया समझ? नहीं आया? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? बोलो, कोई आपत्ति हो रही हो तो बोलो। बढ़े आगे। नेक्स्ट, देखिए, ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखिए, ए किसी काम को 6 और बी उसी काम को 12 कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो टोटल काम का मानोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या? 12। अब बताइए 12 मार्कर को 6 दिन में बनाया जा सकता है तो एक दिन में 2, 12 मार्कर को 12 दिन में बनाया जा सकता है तो एक दिन में 1। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? अरे सुनो, इस क्वेश्चन में आप उलझ सकते हैं और सुलझ भी सकते हैं। मैं दोनों तरीके समझा रहा हूं, सुनो। अरे तुम्हारी शर्त हम निकालें? पढ़ लो, पढ़, जिंदगी तबाह हो।
सुनो, कह रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तो अगर मैं ए और बी 3 दिन काम करते हैं, 3 days वर्क, तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 3, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे 9। अब जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वो कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क भाई टोटल कितना था 12, 9 हो चुका, कितना बचा 3, कितना बचा, सुन लेना मेरी बात को, कितना बचा 3, 3 बार ए छोड़ देता है। अब काम कौन करेगा, बी। अब काम कौन करेगा, तो बी करेगा ना शेष, तो बी का समय, भाई काम कितना बचा 3 और बी की क्षमता कितनी 1, कितने लगे 3। और ऑप्शन देखो एक बार, आप 3 देखोगे, 3 चलो नहीं है ऑप्शन में, 3 नहीं, मान लो अगर होता 3 तो आप 3 लगाते और आगे बढ़ जाते, वो गलत हो जाता है। तो मैं यहां पर आपको समझाऊं, क्योंकि यहां पर क्या है, 3 दिन तो बी ने अकेले किया था लेकिन 3 दिन पहले भी हो चुका है, टोटल काम कितने दिन 6 दिन। और इस बात में बहुत बच्चे भूल जाते हैं, खाली 3 आए लगाए और आगे बढ़ गए। इस काम को तुम्हारा खत्म कराना है बढ़िया से। इससे पहले जो सवाल कराए थे वो भी इसी तरीके से होंगे और जो मैं अब कराने जा रहा हूं वो भी उसी तरीके से होंगे। अगर ये तरीका आपने अप्लाई किया तो आप कहीं ना कहीं ये आंसर निकालोगे और टिक करके आगे बढ़ जाओगे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटे ना, इसके लिए कुछ और पढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तरीका मैं अप्लाई नहीं करने वाला, ये तरीका मैं अप्लाई करने वाला नहीं। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो आप बताइए। अच्छा एक बात सुनो, हम लोगों ने न्यू ईयर पे कहीं जाने के लिए, ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे किए, कोई दिक्कत? कहाँ जाना है, चौधरी तालाब। कहाँ जाना होता है हम लोग, चौधरी तालाब। अरे 10-10, 4-5 रुपये में काम हो जाएगा, पैदल पहुंचा देंगे, तो कुछ खा पी लियो, 5-6 रुपये का जो खाना है, चौधरी तालाब। तुमने देखा है तो 100 रुपये जमा करो, हाँ हम ले जाएंगे तुमको, तो ठीक है। अरे सुनो, हम ले जाएंगे घुमाने। अरे सुन लो, अब हमने क्या किया, सब लोगों से पैसा कलेक्शन किया और अरे बातें नहीं, तो मैं इस समय छोड़ दो कि हम मास्टर हैं, हम सब साथ के कहीं थे गांव के, और हम सब लोगों ने कहीं जाने के लिए ट्रिप पे पैसे इकट्ठे किए, कोई दिक्कत है? सब सेम है, इस समय सब सेम है। अब आप सबके पैसे बराबर पड़े, आप करो नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, बस वॉल्वो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की तमाम बातें करने लगो। अब बंदे तुमसे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे तो क्या कहेंगे, जितना भैया पैसे पकड़े और भागो यहाँ से, कहानी खत्म करो, यही तो बोलोगे। आप खुद बोलोगे नहीं बोलोगे? या हम लोगों ने कोई काम का रोड का ठेका लिया, हम सब लोगों ने रोड का ठेका लिया कि हम लोग इस रोड को डालेंगे और जो रुपए मिलेगा उसको बांट लेंगे बराबर बराबर। आप फिर से तुम पल्ला फोड़ उठाओ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। भाई जब बराबर के हैं सब तो तुम काहे वकील बन रहे हो? बात सही है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर तुमने 2 दिन काम कर लिया है, 2 दिन का जो पैसा बनना है पकड़ो और भागो यहाँ से, यही कहोगे नहीं कहोगे? अगर हम लोग सब लोगों ने, बातें को ध्यान से सुनना, सवाल तुमसे टूटेगा नहीं। फिर हम ये कह रहे हैं कि तुम सब लोगों ने कहीं जाने के लिए, मतलब कहीं किसी काम का ठेका लिया, रोड डालने का ठेका लिया, तो सब लोग काम बराबर करेंगे नहीं करेंगे? जब सबका ठेका है और सब लोगों ने काम किया, कोई भी तुम्हारा नेता नहीं है, तो सब लोग बराबर बराबर काम करेंगे नहीं करेंगे? अब होगा एक बंदा खड़ा होकर, हाँ भैया तुम ऐसा करो, तुम, अबे तू कौन है भाई हम पे, तू कौन है भाई? बोलोगे नहीं बोलोगे कि भाई तू काहे रौला दिखा रहा है, तू काहे रौला दिखा रहा है? तो आप सब लोग क्या कहोगे, यार हटाओ इसे, तेरे तुम 2 दिन काम कर लिया ना तूने, 2 दिन के 300 के हिसाब से 600 रुपये पकड़ो, भाग यहाँ से, यही तो बोलोगे। यही काम यहाँ होगा। कोई बंदा अगर स्टार्टिंग में नौटंकी कर रहा है, इसका मतलब उसके लक्षण सही नहीं है। अरे सुन लो, कोई बंदा अगर स्टार्टिंग में नौटंकी कर रहा है तो इसका मतलब उसके लक्षण सही, उसके पैसे दोगे और भगा दोगे, भगा दोगे। समझो सवाल देखिए, सुनो सवाल को देखो कैसे करना है। सवाल देखो, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए नौटंकी काट रहा है नहीं काट रहा है? ए नौटंकी काट रहा है नहीं काट रहा है? और तुमने अभी खुद बताया था जो नौटंकी काट रहा है स्टार्टिंग में ही, तो उसके जो पैसे बने तू ले और जा, ले और कहोगे या नहीं कहोगे?
अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ही नौटंकी काटने लगे, कोई काम किया ऐसा करो वैसा करो, तो आप क्या कहोगे? भाई तूने 2 दिन 3 दिन जितना भी काम कर लिया है उसके पैसे पकड़ और जा। यानी कि टोटल काम कितना था? 12। और एक कितने दिनों के बाद नौटंकी काटने लगा? तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6। तू भाग यहां से, कितना काम बचा? 6। अब 6 काम बचा, इसको कराना किससे? बी से। तो बी को कितना समय लगेगा? 6/1 कितना? बहुत कुछ चेंज होगा, अभी रुक जाना। समझ में आया कि भाई ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता था? 6 दिनों में। अब बी उसी काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो इनका टोटल काम कितना बना? 12, क्योंकि टोटल काम मानते ही मानते हैं। अब बताइए 12 मार्कर को 6 दिन में बनाया जा सकता है, तो एक दिन में कितने मार्कर? 2। अब 12 मार्कर को 12 दिन में बनाया जा सकता है, एक दिन में कितने मार्कर? 1। अब ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ए नौटंकी काटने लगा स्टार्टिंग में ही, और कोई बंदा स्टार्टिंग में ही नौटंकी काटने लगे, तो क्या बोलोगे? भैया तूने 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन का जो पैसा पकड़ो जा, यही तो बोलोगे। तो भाई ए ने 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6, क्योंकि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 6। अब 12 में से 6 तो ए ने कर लिया ना, तो बचा कितना? ये 6 किसने करा होगा? बी ने। तो बी को कितना समय लगा? 6/1। समझ में आया? अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बात पल्ले पड़ी। मैंने 2 तरीके से करा दिया, लेकिन जो पहला तरीका कराया था उसमें सस्पेंस था। सस्पेंस का मतलब है अगर बाई चांस तुम नीचे वाली ऊपर वाली जोड़ना भूल गए तो गलत टिक कर बैठोगे। समझ में आया? और मुंह से निकली ओहो। ओहो के चक्कर में क्या होता है? 125% का लॉस। अरे 125% का लॉस। चलो, अरे 100 मिलते तो 100% नंबर मिलते उस नंबर के, लेकिन नेगेटिव हो गया तो 25% कटेंगे, तो 125 का अंतर आएगा। 125% का अंतर समझ में आ रहा है? अगला सवाल। देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो भैया टोटल काम क्या मानो इन दोनों का? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। अब बताइए 36 मार्कर को 18 दिन में बना सकता है, एक दिन में 2। 36 मार्कर को 12 दिन में बना सकता है, एक दिन में 3। क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? एक बात बताना। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि हम सब लोगों ने ठेका लिया, कोई दिक्कत, सब लोग काम कर रहे हैं और एक बंदा नौटंकी काटे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब तुमने 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन का पैसा लो और जाओ। बट अगर कोई बंदा बिल्कुल लास्ट में जा रहा है तो लास्ट में जाओ उसे छोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई तलाक होता है, मेरी दादी का तलाक, दादी की उम्र में तलाक होता है, भाभी की उम्र में तलाक होता है, चच्ची मम्मी की उम्र में तलाक नहीं होता, भाभी की उम्र में तलाक होता है। क्यों? जो कोई नया बंदा आता है तो ज़्यादा नौटंकी काटता है। बताओ मेरी दादी नौटंकी काटेगी तो जाएगी कहाँ? अरे नहीं, बात सुनो, अरे अगर तलाक ले भी लिया तो इनकी शादी थोड़ी हो रही दोबारा है। तो मेरी बात को सुनो सीधा। अरे तो कोई बंदा स्टार्टिंग में नौटंकी काटेगा, एंड में काटेगा? अगर स्टार्टिंग में नौटंकी काटे तभी तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, और एंड में अगर कोई जैसे दादी है और मान लो सटिया गई, तो क्या दादी को मानने से मना कर दो? मेरी दादी नहीं है, तू जा, जितना सामान लाई थी दहेज में ले जा, कहोगे? नहीं कहोगे, उसको एडजस्ट करोगे। उसको क्या करोगे? एडजस्ट। यही काम यहाँ करना है। कोई बंदा अगर अंत में जा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी मजबूरी में जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, लेकिन वो नौटंकी नहीं काट रहा है। सही बात है? अरे तलाक तुमने देखा बुढ़ापे में होते हुए? नहीं देखा। बस काम हो गया अपना, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। क्या था कि यदि कोई बंदा स्टार्टिंग में नौटंकी काटे तो उसने जितने दिन काम कर लिया पैसे दो, भगाओ। और यदि कोई बंदा अंत में काम नौटंकी काटे, जैसे हम सब लोगों ने काम किया, 100, 150 या 200 दिन का काम था, सब कर लिया, लास्ट के 3 दिन मैं नहीं आ पाया, तो तुम ये कहोगे 197 दिन के पैसे लो चले जाओ? क्या कहोगे? तुम ये कहोगे भैया अगर तुम 3 दिन और आ जाते तो हम इतना काम और कर लेते, ये तो कहोगे। मेरी बात को ध्यान सुनना, हम लोगों ने कोई काम 200 दिन में खत्म किया, कितने दिन में? और लास्ट के 3 दिन में नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाया, तो आप क्या बोलोगे कि 197 के दिन के पैसे लो, भागो? नहीं, आप ये कहोगे कि भैया आप अगर 3 दिन और आ जाते तो इतना काम हम और एक्स्ट्रा कर लेते, इतना काम हम और एक्स्ट्रा, यही तो बोलोगे, यही तो बोलोगे। बस अपना काम हो गया। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। भाई टोटल काम कितना करना था? 36, और बी 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, और 3 दिन में कितना काम करता? 9। अगर बी आता तो 9 काम एक्स्ट्रा होता या ना होता? तो 9 काम और एक्स्ट्रा हो जाता, कितना काम हो जाता? लेकिन अब 45 में बी भी इंक्लूड है या नहीं है? ए भी इंक्लूड है या नहीं है? तो बस ए प्लस बी
ए प्लस बी का को समय कितना लगेगा 45/5 कितने दिन। कभी गलत नहीं होगा ये तरीका, समझ में आया, क्योंकि दादी का तलाक नहीं कराते हैं, समझ में आया। अरे कराते हैं हमें संदीप बाबू, देखा तूने करते हुए। दादी नहीं है, ये सही है। मैं तो दादी चली गई अभी 4-5 साल। क्यों, बीमारी के लिए शरीर में कोई मांस चाहिए उसमें मांस है ही नहीं, हड्डी है, हड्डी में क्या बीमारी लगी। हाँ, मोटे लोगों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको एक जगह मिल जाती है ना बीमारी को रहने के लिए, और मैं उसमें जगह ही नहीं है, खाता मैं कहते ही हड्डी नहीं है। 35 किलो कह रहा हूँ, 20 से 25 किलो के बीच में होगी। चलो 24 घंटे चूल्हे बैठ रही थी नहीं, फर्क नहीं है। चलें आगे बढ़े, समझ में आया। अरे ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, टोटल काम 36। अब 36 मार्कर को 18 दिन में बना सकता है एक दिन में 2, 36 मार्कर को 12 दिन में बना सकते हैं दिन में 3, कौन दिक्कत। अब बताइए, जो बी है ना, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले जा रहा है, और कोई बंदा कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले जाएगा तो उसका पैसे देके भगा दोगे। आप कहोगे कि भैया अगर तुम 3 दिन और आ जाते तो इतना काम और एक्स्ट्रा कर लेते, यानी 36 तो करना ही करना था। अगर बी 3 दिन छुट्टी मारी ना बी ने, और बी 3 दिन छुट्टी ना मारता तो 9 काम और हो जाता, यानी काम कितना हो जाता। अब इसमें ए और बी दोनों ने किया ना 45, तो ए और बी का समय कितना 45/5 = 9। नेक्स्ट 2 बार बता दिए सवाल को, अब बढ़ जाओगे। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले जोड़ देंगे, एक करा दे रहा हूं सवाल को, जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9, यानी ए किसी काम को कितने दिनों में 9, बी उसी काम कितने दिनों में 18, तो टोटल काम कितना 18। ए की क्षमता कितनी 2, बी की क्षमता कितनी 1। भाई टोटल काम कितना करना था 18। हुआ क्या, उन्होंने किंतु कार्य पूरा होने से, भाई साहब एंड में गया है ना, एंड में गया है तो उसको भगा दो, इसके पैसे जोड़ लो। एक दिन में कितना काम करता बेचारा 2, तो 3 दिन में कितना कर लेता 6, कितना काम हो जाता 24। अभी 24 काम कौन करता है, ए और बी, ए और बी का समय 24/3 = 8। बात पल्ले पड़ी, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, समझ में आए। ठीक है, अब हम एनडीएस वाले और निपटा ले रहे हैं, इस वाले तो कर ही लोगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।